Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 6 from the book Footprints Without Feet. Name of the chapter is The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson, who was a famous American newspaper writer. He was born in 1925 in Pennsylvania in the USA and died of young cancer on 11th February 2006. जैसा कि चैप्टर का नेम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, कि एक साइंटिस्ट का बनना. इट इज़ अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ अ रिनाउंड साइंटिस्ट नेम्ड रिचर्ड इब्राइट. इट मीन्स यह किसकी स्टडी है? साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड इब्राइट की किस तरह से रिचर्ड इब्राइट एक साइंटिस्ट बने. हाउ इब्राइट बिकेम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट. Richard Ebright is an American molecular biologist and he is living in America. He is alive. It means कि वो alive है and he has received the Searle Scholar Award and Sherimplo Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. ये देखिए कि यही उनका बटरफ्लाई के लिए जो फैसिनेशन था उसी ने ही साइंस के वर्ड को ओपन कर दिया उनके लिए. कि इसमें हम क्या स्टोरी पढ़ेंगे, क्या बायोग्राफिकल स्केच है कि बचपन से ही रिचर्ड इब्राइट की क्या क्या हॉबीज़ रही थी, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी जिन्हें वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते चले गए और एक रिनाउंड और सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने. Let's read the story. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard Ebright ने 22 की एज में एक न्यू थ्योरी डेवलप की, हाउ सेल्स वर्क, कि सेल कैसे काम करते हैं. ठीक है, सेल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसे सेल कहते हैं. बायोलॉजी की टर्म है ये. उन्होंने थ्योरी डेवलप की हाउ सेल्स वर्क, कि सेल कैसे काम करते हैं, और साइंटिफिक वर्ड को क्या कर दिया? सरप्राइज कर दिया. एक्साइटेड करने का मतलब है सरप्राइज कर देना अपनी थ्योरी से. अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, इट मीन्स ही हैज़ रिसीव्ड स्काउट ऑफ द ईयर अवार्ड. जब वो छोटे थे, एनसीसी की ट्रेनिंग ले रहे थे, तब उन्होंने स्काउट ऑफ द ईयर अवार्ड भी रिसीव किया. रिचर्ड एच इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. कि रिचर्ड इब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट उन दोनों ने मिलकर थ्योरी को एक्सप्लेन किया और इस थ्योरी को पब्लिश किया गया प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में. ये बुक का नेम है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल क्या है यहाँ पर? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, शॉर्ट फॉर्म PNAS. कि उसमें कॉलेज स्टूडेंट के वर्क का पब्लिश होना. इट मीन्स पहली बार ऐसा हुआ था कि इस इम्पॉर्टेंट बुक ने किसी कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को पब्लिश किया था. कॉलेज स्टूडेंट का वर्क कौन सा था? थ्योरी, हाउ सेल्स वर्क, कि वो कैसे काम करते हैं. तो यह कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इब्राइट के लिए कि उनकी जो थ्योरी है कि सेल कैसे काम करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट जर्नल में पब्लिश हुई. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. अब उनकी जो अचीवमेंट थी उसको कंपेयर किया जा रहा है स्पोर्ट फील्ड से. जैसे कि इनकी अचीवमेंट जो है इज इक्वल टू कि जब कोई पर्सन 15 की एज में पहली बार बैट उठाता है और एक होम रन स्कोर कर देता है. अब होम रन स्कोर करने का मतलब क्या है? कि बेसबॉल का एक गेम है जिसमें कि होम रन बनाया जाता है. जैसे क्रिकेट के गेम में सिक्सर मारा जाता है, उसी तरह बेसबॉल के गेम में जब बॉल में शॉट मारा जाता है और बॉल बाउंड्री से बाहर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड होम रन. तो उनकी जो फीलिंग थी वो इसी तरह की थी कि जब उनकी थ्योरी इतने इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश होती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. एक उनके लिए बड़ी अचीवमेंट थी ये. इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. कि साइंस और दूसरे फील्ड में जो अचीवमेंट्स की उनकी लंबी लिस्ट है उनमें क्या था? ये पहला स्टेप था कि उनका जो आर्टिकल है या उन्होंने जो थ्योरी लिखी हाउ सेल्स वर्क्स वो एक इम्पॉर्टेंट जर्नल में पब्लिश हुई.
एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब किससे स्टार्ट हुआ, बटरफ्लाइज की, क्योंकि बटरफ्लाइज को जो कलेक्ट करना था वो उनकी हॉबी थी बचपन से ही। एन ओनली चाइल्ड इब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया, इब्राइट ग्रू अप इन पेनिसिल्वेनिया, रीडिंग भी प्लेस का नेम है वहाँ पर, एंड ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। There was not much I could do there, he said. अब उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, I could do there जो मैं वहाँ कर सकता था, it means he didn't have much company in this place, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम लोग थे। I certainly could not play football or baseball with a team of one, वहाँ पर मैं ये भी फुटबॉल और बेसबॉल भी नहीं खेल सकता था, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स टू प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, सिर्फ एक ही चीज़ थी जो मैं वहाँ कर सकता था, कलेक्टिंग थिंग्स, क्लियर, दैट वॉज कलेक्टिंग थिंग्स। सो ही डिड, इसलिए मैंने किया, इट मीन्स चीज़ों को कलेक्ट किया वहाँ पर। डिड ही एवर, बिगिनिंग इन किंडरगार्टन इब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी, कि उनकी जो हॉबी थी कि बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, और वही उन्होंने किया स्टार्टिंग से ही पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, और यही उनकी सभी एक्टिविटीज़ का क्या बनी, मार्क बन गई, कि जितनी भी एक्टिविटीज़ जो जितनी अचीवमेंट हुई वो इनकी यहीं से स्टार्ट होती है बटरफ्लाइज के साथ ही। He also collected rocks, fossil and coins, ये भी उन्होंने कलेक्ट किए। He became an eager astronomer too, astronomer भी थे, it means he was interested in studying astronomy, sometimes stargazing all nights, कई बार वो सारी रात stargazing भी करते थे, स्टार को देखना, it means he was fond of stargazing too. From the first he had a driving curiosity along with the bright mind. फ्रॉम द फर्स्ट, इट मीन्स बिगिनिंग से ही वो क्या थे, क्यूरियस थे टू लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए वो क्यूरियस होते थे विद अ ब्राइट माइंड। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनकी मदर थी उनके पास जो उन्हें एनकरेज करती थी, उनका जो लर्निंग में इंटरेस्ट था उसको एनकरेज करती थी मदर। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उन्हें टेलीस्कोप खरीद कर देती थी। माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज। Here is the question, here is the answer of the question number 2, how did his mother help him, कि उनकी मदर उसकी किस तरह से हेल्प करती थी। तो एक कंप्लीट आंसर आ जाएगा कि मदर थी वो एनकरेज करते थे हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, एंड शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स पर ले जाती थी, उन्हें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स और बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट उन्हें खरीद कर देती थी, और उनकी बहुत तरीके से क्या करती थी, हेल्प करती थी मदर। I was his only companion until he started school, his mother said. उनकी मदर ने क्या कहा कि वह केवल उनकी अकेली कंपेनियन थी जब तक कि रिचर्ड इब्राइट स्कूल में नहीं गए थे। आफ्टर दैट मीनिंग आफ्टर ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल जाने के बाद, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, मैं उनके लिए फ्रेंड्स घर ले आती थी। बट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, रात को हम इकट्ठे बैठते थे, बातें करते थे, बुक्स पढ़ते थे, नॉलेज गेन करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, जब रिची 3rd ग्रेड में थे उनके फादर की डेथ हो जाती है, और उनके बाद उनकी मदर ही क्या है उनकी, रिची वॉज माई होल लाइफ, इट इज मदर इज सेइंग हियर कि रिची जो है मेरी सिंगल की होल लाइफ वही थे, स्पॉटिंग सिस्टम वही थे। रिची रिचर्ड इब्राइट का निकनेम है। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल पर वह और उसके सन एवरी इवनिंग स्पेंड करते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, जब उनके पास कोई चीज़ नहीं होती थी करने के लिए, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मदर इज सेइंग हियर कि मैं उनके लिए काम ढूंढती थी रिचर्ड इब्राइट के लिए। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, इट मीन्स वो कोई डोमेस्टिक वर्क उन्हें करने के लिए नहीं देती थी, बट लर्निंग टास्क दिए जाते थे जिससे कि वो सीखते थे चीज़ों को, लर्निंग बाय डूइंग। His mother said he liked it. It means his mother is saying here कि Richard Ibrahim liked the learning task. He wanted to learn. He wanted to learn more and more things. इनसे वो नई नई चीज़ें सीखते थे। And learn he did. He earned top grades in school. स्कूल में अच्छे ग्रेड्स उनके आते थे। इट मीन्स वो रिचर्ड इब्राइट वॉज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड और टॉप करते थे हमेशा स्कूल में। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और बाकी जो दूसरी चीज़ें थे वो वैसे ही थी जैसे कि दूसरे बच्चे करते हैं, बस वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे और हमेशा टॉप करते थे। हिज मदर सैड, इट मीन्स ये सारी स्टेटमेंट किसकी चल रही थी, मदर की।
बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में आ जाते हैं, इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। होम टाउन कौन सा? पेंसिल्वेनिया, जहाँ पर वो रहते थे, बड़े हुए थे। रीडिंग भी प्लेस का नेम है, पेंसिल्वेनिया का जो प्लेस है रीडिंग, वहाँ पर उन्होंने अपने होम टाउन में बटरफ्लाइज की 25 स्पीसीज को कलेक्ट किया। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि शायद यह मेरी बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड ही हो जाता, मोस्ट प्रोबेबली शायद कलेक्ट करना मैं बंद ही कर देता, लेकिन बट देन माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, कि मेरी मदर ने मुझे एक चिल्ड्रन बुक ला कर दी जिसका नेम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क एक्स क्या है? यहाँ पर बटरफ्लाई की ही स्पीसीज है, वो बुक उसकी मदर ने उनको खरीद कर दे दी। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, और इस बुक में क्या बताया गया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट हो जाती हैं। इट मीन्स अब देखो, पहले तो सिर्फ बटरफ्लाई को कलेक्ट करते थे, अब इस बुक के बाद उनकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओपन द वर्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। ईगर यंग कलेक्टर इट मीन्स क्यूरियस इब्राइट, उनके लिए क्या है और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है बटरफ्लाई के बारे में, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो यही था कि यह जो इब्राइट का एक टर्निंग पॉइंट बनता है उसकी लाइफ का, और इट टर्न्ड हिज क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स साइंस। क्लियर? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ। That's enough for today. Tomorrow we will continue this chapter. Thank you.